शुरुआत तो मेरी 1992 से इस फील्ड में हूँ। पहले जॉब करता था। 2011 में मैंने ये बिज़नेस की शुरुआत करी थी। अजमेरा फैशन कंपनी बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि छोटे लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं कपड़े का, उनको यहाँ सूरत में कोई कपड़ा देता नहीं था। एक होलसेलर डीलर को तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही उसी रेट में अगर कोई नया बिजनेस करना चाहता है या कोई रिटेलर है तो उसको भी मैं उसी रेट में कपड़ा दूंगा, उसको पूरा सपोर्ट करूंगा। आज रिटेलर भी जुड़े हुए हैं, होलसेलर भी जुड़े हुए हैं, डीलर भी जुड़े हुए हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर 25 से 30 हज़ार में आप दुकान नहीं कर सकते हैं, लेकिन 25 से 30 हज़ार में आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल शहर सूरत में मौजूद हूँ और साथ ही देश की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी अजमेरा फैशन में फ़िलहाल हम आ चुके हैं और आज हमारे साथ मेहमान के तौर पे एमडी अजय सर जुड़ रहे हैं। बहुत सारी बातों का जिक्र यह भी होगा कि सर की शुरुआत कैसे हुई थी, इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कैसे हुई और सूरत के बाहर जो लोग आज डिजिटल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं तो सर के साथ कैसे जुड़ेंगे और सर के साथ उन सब चीज़ों को कैसे अपने क्षेत्र में भी बड़ा कर सकते हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। सर थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, मेहमान तो आप हैं, हम तो मेजबान हैं सर। आप वहाँ से आए हैं तो इसलिए आप मेहमान हुए। आपका स्वागत हम करते हैं अजमेरा फैशन परिवार की ओर से। पूरे बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आए हैं यहाँ पे और हमें मौका दे रहे हैं आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी बात को आपके व्यूअर्स तक पहुँचाने का। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जी सर, आपका सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद आज आप उस शिखर पे हैं जहाँ से हर लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं और आपसे लोग जुड़ते हैं, देश के अलग अलग शहर से भी और साथ ही हमारे देश के अलग अलग राज्यों से भी। सबसे पहले सर, शुरुआत आपने इस बिज़नेस को कैसे किया था? माइंड में क्या आया था कि हाँ कुछ ऐसा करते ताकि एक अलग मील का पत्थर बने? बराबर। एक्चुअली शुरुआत तो मेरी 1992 से इस फील्ड में हूँ। पहले जॉब करता था। 2011 में मैंने ये बिज़नेस की शुरुआत करी थी। अजमेरा फैशन कंपनी बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि छोटे लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं कपड़े का, उनको यहाँ सूरत में कोई कपड़ा देता नहीं था। एक रिटेलर को सूरत में कपड़ा नहीं दिया जाता है। आज भी यही एक रिवाज बना हुआ है। यहाँ पे सब बल्क डील करना चाहते हैं। जैसा एक अजमेरा फैशन, आप फर्स्ट टाइम आए हैं सूरत? हाँ जी सर, फर्स्ट टाइम। जैसा सूरत में एक अजमेरा फैशन देख रहे हैं, वैसे 50,000 मैन्युफैक्चरर है सर, 50,000 ब्रांड है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत एक थी कि यहाँ पे कोई भी रिटेलर को कपड़ा नहीं देता था। कोई छोटा व्यापारी आके ये बोलता था कि मुझे बिजनेस करना है या मैं छोटा बिजनेस करता हूँ, मुझे एक एक सेट करके कपड़ा दे दीजिए। तो यहाँ नहीं दिया जाता है, यहाँ बल्क डील किया जाता है। तो मुझे वो थोड़ा अखरता था जब मैं जॉब करता था। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी कंपनी तैयार करूँगा, मैं ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करूँगा जहाँ पे मैं होलसेलर डीलर को तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही उसी रेट में अगर कोई नया बिजनेस करना चाहता है या कोई रिटेलर है तो उसको भी मैं उसी रेट में कपड़ा दूंगा, उसको पूरा सपोर्ट करूँगा। क्योंकि असली देखिए कपड़ा जो बिकता है ना, बिहारी में मैं यूज़ करता हूँ थोड़ा सा, असली मुर्दा घाट जो होता है ना, जहाँ पे जाके मुर्दे को फूकना है, वो रिटेलर है। ये कपड़ा असली एक रिटेलर ही इसकी कदर कर सकता है, जिसको कंज्यूमर को बेचना होता है। तो उनको अगर खुश आप रखेंगे तो आपका कपड़ा अच्छा बिकेगा। क्वालिटी आप अच्छी दीजिए, रेट सही दीजिए, तो आपकी उसकी कदर बनी रहेगी। तो मैंने ये कंपनी उन रिटेलरों को खुश करने के लिए, उन रिटेलरों को सेटिस्फाइड करने के लिए अपनी इस कंपनी को बनाया। और आज रिटेलर भी जुड़े हुए हैं, होलसेलर भी जुड़े हुए हैं, डीलर भी जुड़े हुए हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर ये बिज़नेस कर रहे हैं। जी सर, 45 रुपए की साड़ी है और जब यहाँ के मार्केट में निकल के जब जाती है तो उसका सर वो प्रभाव कैसा पड़ता है कि लोग उससे आपसे से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, आपकी ब्रांड को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए अपने दुकान तक ले जाते हैं। तो वो सोच सर, छोटे अमाउंट को लेकर आपने शुरुआत कैसे सोचा था? सर एक्चुअली मेरी जो शुरुआत थी वो तो सिर्फ डीलर और होलसेलर से ही थी। क्योंकि रिटेलरों को अपनी बात को पहुंचाऊं कैसे, छोटे लोगों तक अपनी बात को कैसे बोलूं कि एक अजमेरा फैशन है जो आपको भी सपोर्ट करेगा, आइए यहाँ पे। फिर मैंने अपने आप को सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने आप को हर तरीके के प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो,
उसके थ्रू लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना शुरू किया। जी। तो डीलर वगैरह काफ़ी नाराज़ हुए कि आप डायरेक्ट रिटेलरों को भी उसी रेट में कपड़ा दे रहे हैं जिस रेट के अंदर हमको देते हैं। जी। मैंने कहा देखिए मेरा मोटो तो यही था, मेरे को तो रिटेलर को देना है जी, कपड़ा। 10 होलसेलर खाली चले जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बच्चों को बोल के रखता हूँ। जी। 1 होलसेलर, 2 होलसेलर, 5 होलसेलर, 10 होलसेलर खाली चले जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मेरे से नहीं लेगा, कहीं ना कहीं जाके ले लेगा। उसको देने वाले सूरत में बहुत बैठे हैं। पर एक रिटेलर जो अपना वीडियो देख के या अपना नाम सुन के कहीं से मोटिवेट होके आया है, उसको माल चाहिए सूरत में, तो उसकी हिम्मत किसी कीमत पे टूटनी नहीं चाहिए। तो ये सपोर्ट हम लोगों ने जब किया, ये वे पकड़ के जब हम लोगों ने अपनी गाड़ी को दौड़ाया, तो अब धीरे 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 रिटेलर जुड़ते चले गए, लोगों तक बात पहुंचनी शुरू हुई। आज मैंने जैसा कि बताया आपको, इतने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो वही एक तरीका था अपने आप को लोगों तक पहुंचाने का, और उस माध्यम से ही अपनी बात को पहुंचाया लोगों तक। जी सर, हम देश के अंदर भी बहुत शहरों में पहुंच चुके हैं और देश के बाहर भी कई सारी कंट्री में हैं, लेकिन बिहार और झारखंड अभी भी मोस्ट वैसे जगह पे अजमेरा फैशन नहीं पहुंच पाया है जहां के लोग अभी भी दिल्ली में निर्भर हैं और फिर अलग अलग शहरों पे निर्भर हैं। हाँ। लेकिन अजमेरा फैशन से जुड़ने के लिए सर उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, या फिर वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? थोड़ा सा बिहार, यूपी, दिल्ली, झारखंड, ये जो एरिया है, या नॉर्थ ईस्ट एरिया बोल दीजिए, ये सब एरिया से सूरत आने के लिए थोड़ी दिक्कत महसूस करता है व्यापारी। लेकिन आज कनेक्टिविटी का साधन इतना बढ़िया हो गया है कि आप हर तरीके से सूरत पहुंच सकते हो। आज तो चांद दूर नहीं रह गया है, तो सूरत क्या बिल्कुल है। बिल्कुल। आपको अगर बेनिफिट होता है तो आपको उस मंडी के अंदर जाना चाहिए। देखिए दिल्ली कपड़ा जो जाता है ना, 80% कपड़ा सूरत से जाता है दिल्ली में, क्योंकि सूरत में कपड़े की जननी है सर सूरत। जी। आज जिस रेट में कपड़ा सूरत प्रोवाइड कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। और जो सूरत में बनता है जी, वो यहाँ से 100 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो वो किसी मशीन पे धागा चलेगा ही नहीं। जो क्लाइमेट यहाँ का है वो यही है, सूरत में ही है और कहीं भी नहीं है। तो अगर आपको बेनिफिट चाहिए या फिर आपको आगे सस्ता कपड़ा बेचना है, तो आपको सूरत आना ही आना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली से आप कपड़ा खरीदते हैं तो वो लोग अपना मार्जिन ऐड करके 10% हो, चाहे 15% हो, या 20% हो, या 25% हो, वो आपको पता नहीं है कितना वो लोग ऐड करके बेचते हैं। तो अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कपड़ा और सही रेट के अंदर आपको लेना है, तो वो सूरत से ही आपको मिल सकता है। जी। अब सर सवाल हम थोड़ा पब्लिक के थ्रू करना चाहेंगे। जैसे कि मैं एक छोटा सा व्यापारी बनना चाहता हूँ और मेरे पास 25 से 30 हज़ार रुपये हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अजमेरा फैशन जाऊँ और वहाँ के जो ब्रांड है उसको लाकर अपने शहर में बेचूँ। मेरा शहर छोटा शहर है और मैं वहाँ बेचना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे आपसे कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? क्या मुझे 25 से 30 हज़ार में मैं अपना वो जो छोटा सा सपना है दुकान में चलाने का, परिवार को चलाने का, तो क्या पूरा हो सकता है? नहीं। हाँ। 25 से 30 हज़ार में आप दुकान नहीं कर सकते हैं, लेकिन 25 से 30 हज़ार में आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। जी। वो कैसे? वो आप घर से बिजनेस स्टार्ट करके। आज कपड़े में एक ट्रेंड चल गया है, खासकर महिलाओं के ग्रुप का एक ट्रेंड हो गया है, जिसके तहत आप घर पे कपड़ा लाके घर पे रखते हैं और अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनको दिखाते हैं, जो आपके रिलेशन वाले हैं उनको दिखाते हैं और उनको कपड़ा बेचते हैं। ये एक ट्रेंड चल गया है। घरों से काफ़ी लेडीज़ आज हमारे साथ कम से कम 10,000 से ज़्यादा लेडीज़ ऐसी हैं जो हमारे साथ जुड़कर घर से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, घर से। और उसमें से 200 प्लस लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने शुरुआत तो घर से ही करी थी, आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है और उनके घर का कोई जेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है। बिल्कुल। तो ये चीज़ घर से शुरुआत हो सकती है इतनी छोटी अमाउंट में। दुकान का सपना पूरा नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको अमाउंट थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन आप बिजनेसमैन बन सकते हो, व्यापारी बन सकते हो। जैसे सर अगर बिहार और झारखंड के अगर राज्य को देखें और वहाँ के जिलों को, तो थोड़े बहुत मतलब उतने पावरफुल पैसे से नहीं होते, आर्थिक थोड़ी तंगी है। अगर वो लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट उनका कितना होना चाहिए ताकि आपके ब्रांड को वो अपने शहर में बेच सके, या तो फिर होम से बेच सके या फिर वो घूम घूम के बेच सके? तो इसका मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए? देखिए ऐसे मिनिमम मैक्सिमम का कोई वो नहीं है हमारे यहाँ। हम B2B डील करते हैं, बिजनेस करने के लिए ही कपड़ा देते हैं। सिंगल पीस हम लोग नहीं बेचते हैं, कंज्यूमर को हम लोग नहीं बेचते हैं।
सेट टू सेट कपड़ा हम लोग बेचते हैं। हम कपड़ा बेचने का काम करते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जी कुरियर के माध्यम से नहीं करते हैं। कुरियर कॉस्टली गिरता है जी और ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए एक पार्सल बनना चाहिए जिसकी वैल्यू, जिसका वजन 50-60 किलो लगभग होता है। उससे छोटा पार्सल ट्रांसपोर्ट नहीं लेता है जी तो उसके लिए 25-30 हज़ार रुपए की कीमत लगभग चाहिए होती है। उतना अगर आप माल लेते हैं तो एक पार्सल बन जाता है 50-60 किलो का, वो हम आपके यहाँ पहुँचा देंगे। आप चाहे किसी भी कोने में हो देश के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। सर, बिहार और झारखंड के बहुत सारे लोग आपसे अभी तक जुड़े नहीं हैं और हाँ। मेरे वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। तो बिल्कुल वैसे सर। लोग जो देख रहे हैं सर, उनको एक मिनिमम मैसेज आपके तरफ से क्या रहेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो और इस ब्रांड को अपने पटना और झारखंड में ले जाकर, रांची में ले जाकर वहाँ पे वो बेच सकें? सर, झारखंड और रांची पहले एक ही था, झारखंड और बिहार बिहार, झारखंड। दोनों एक ही था। आज अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब हमारे भाई बहन हैं। मैं उन लोगों तक एक मैसेज ये पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई आप खाली मत बैठिए, जी आपको कुछ ना कुछ जीवन में करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी मेंटलिटी हमारे बिहार के अंदर, झारखंड बिहार के अंदर सरकारी नौकरी की एक मेंटलिटी बहुत बिल्कुल, बड़ी है। बिल्कुल। बच्चा जब पढ़ने जाता है ना स्कूल, तब से ही उसके दिमाग में उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, स्कूल टीचर्स उसकी मेंटल कंडीशन को इस तरीके से वो कर दिया जाता है कि पढ़ो लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ और सरकारी नौकरी में अप्लाई करो और शादी जी, करो, जी। बच्चे करो, ज़िंदगी को बिल्कुल। गुजार दो। तो मैं उस मेंटलिटी से हमारे युवा वर्ग को बाहर निकालना चाहता हूँ। नौकरी से जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। जी। नौकरी से बदलेगी तो आपके घर की सब्जी बदल जाएगी सर। आज आलू की बनी है, कल भिंडी की बन जाएगी, बिल्कुल। परसों आलू की तुरई की बन जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर आपकी ईएमआई बदल जाएगी। जी। आपकी जैसे ही सैलरी बढ़ी, आज ईएमआई 1000 रुपए की आती है, जैसे ही सैलरी बढ़ेगी 2000 की ईएमआई शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल। उस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेने वाले हैं। अगर आपको ज़िंदगी बदलनी है तो बिजनेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा जी। और बिजनेस से आप अपने उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आपने शायद कभी न कभी पीछे देखे हैं। बिल्कुल। चाहे वो टीवी में देखे हों, चाहे फिल्मों में देखे हों, चाहे किसी को जीते हुए आपने देखा हो। तो अगर इन सपनों को पूरा करना है तो अजमेरा फैशन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक निमित्त मात्र हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए जी। और बिजनेस की ओर आ जाइए। मैं कतई ये नहीं कहता हूँ। आप नौकरी करते रहिए। आप घर से एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जी। सपोर्ट कर सकते हैं। आपके घर पे जो भी मेंबर है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपकी मम्मी हो, आपकी दीदी हो या आपके रिटायर्ड फादर हो, जी। उनको और छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हैं उनसे। जी। आपको 6 महीने, आपको ऐसा लगता है 6 महीने ये बिजनेस करने के बाद में कि यार मैं नौकरी में पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, जी। है ना, मैं यही समय अपना इन लोगों के साथ मिल के कुछ अच्छा बिजनेस जो कर रहा हूँ इसी को शॉप में कन्वर्ट करके जी। करूँ तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। फिर भले ही आप नौकरी अपनी छोड़ दीजिए। जी। सर, एक सवाल मेरा रहेगा, जैसे कि आज जो सबसे बड़ा समस्या होता है कि लोग छोटे-छोटे एक-एक सामान अलग-अलग दुकान से खरीदते हैं और मेरा जो चैनल का है कि यहाँ सब एक ही जगह पे आप आइए और सब चीज़ लेके जाइए। हाँ। अगर वो अजमेरा फैशन से जुड़े तो यहाँ पे कौन-कौन से ऐसे ब्रांड है, फिर कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उनको एक छत के नीचे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाती है और आसानी से वो बेच सकते हैं? देखिए, मैं आप ही के चैनल का जो मैंने टाइटल पढ़ा था, क्या नाम था, मनचाहा न्यूज़, और उसमें नीचे बिहारी में लिखा हुआ था यहाँ सब बा। हाँ। तो अजमेरा फैशन के लिए भी ये टाइटल फिट बैठता है कि यहाँ सब बा। अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको कपड़े की सारी वैरायटी मिलेगी। साड़ीज़, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर या फिर कर्टन्स, बेडशीट, टॉवल्स, एवरीथिंग आपको एक छत के नीचे मिल जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका टाइटल है कि यहाँ सब बा, वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी वैराइटीज़ रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं, छोटे रूप में बिजनेस करना चाहते हैं, तो सब वैरायटी मिक्स करके ना रखें। फिर आप कस्टमर को, अपने कंज्यूमर लेवल पे जो कस्टमर है उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 25,000 या 50,000 लाख रुपए ले जाके आप
थोड़ा सा पर्दे रख लेते हैं, थोड़ा सा मेंस वियर रख लेते हैं, थोड़ा सा साड़ीज रख लेते हैं, थोड़ी सी कॉटन साड़ी रख लेते हैं, थोड़ा सा किड्स वियर रख लेते हैं, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। तो आप कोई एक वैरायटी या 2 वैरायटी पकड़ के चले। अगर छोटा बिजनेस करना, कोई बड़ा मॉल करना है आपको, तो आप सारी वैरायटीज हमारे यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। जाते जाते सर बहुत सारा ये अवार्ड मिला हुआ है, मैं चाहूँगा छोटा सा जिक्र हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर करें कि आपने जो शुरुआत करी थी एक छोटे से स्तर से आज देश के बड़े टॉप लेवल पे हैं, और ये वो दिखाते भी हैं कि सर आप इसके हकदार भी हैं। हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। ये हमारे व्यूअर्स का प्यार है, जिसकी वजह से जो एजेंसीज हैं, सरकार है, वो सब हमें कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करवाती है, सम्मानित करती है। जो इतनी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और बहुत सारे और भी प्राइड ऑफ नेशन, बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं। और ये जब मैं सुबह आता हूँ मॉर्निंग में, तो मुझे एक प्राउड फील होता है, एक महसूस होता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। कई बार ऐसा कोई इंसिडेंट भी हो जाता है, शाम को घर जाते हैं, यहाँ शॉप में इतना बड़ा आप लेके चलते हैं, तो वो सा यार किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर जब सुबह आते हैं ये सब देखते हैं तो नहीं, अपन सही कर रहे हैं और हमें ये करते रहना है। तो ये चीज़ एक मन में इच्छा जागती रहती है ये सब देख के। हालांकि ये एक सर्टिफिकेट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर, कागज का 2 रुपए का टुकड़ा है, लेकिन जो इस पे लिखे हुए हैं और जो ये हमें वो महसूस अंदर से वो जुनून भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो जुनून देते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस फिर से एक बार मैं यही कहना चाहूँगा कि नौकरी कर रहे हैं, महीने के अंत में आपके हाथ में तनख्वाह आ जाती है, मैसेज आता है 10,000 क्रेडिट, वो एक सेफ जोन होता है। लेकिन मनुष्य जीवन हमें सेफ जोन में रहने के लिए नहीं बना है, मिला है। वहाँ से बाहर निकलिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए, आपको जो भी मन करता है वो आप कीजिए। अगर कपड़े का बिजनेस करना है तो अजमेरा फैशन एनी टाइम आप लोगों के सपोर्ट में तैयार है। बाकी आपको जो भी करना हो, जैसा भी करना हो, कुछ क्रिएटिव आप कीजिए। कहीं ना कहीं हमें इस धरती पे ऊपर वाले के द्वारा भेजा गया है। एक्स्ट्रा दिमाग देखिए, इतने सारे क्रिएचर्स यहाँ पे हैं, इतने सारे प्राणी यहाँ पे हैं, उनमें सबसे अलग मनुष्य को बनाया है। तो वो मनुष्य जीवन का, हमारी जो जिंदगी है, जिस लेवल तक एक पेड़ जब ऊंचा उठता है तो उसकी जितनी क्षमता होती है वहां तक ऊपर जाता है वो। तो हमारी भी, हम अपनी क्षमता का पूरा सदुपयोग करें, पूरा यूज़ करें जितना हमें दिया है पोटेंशियल ऊपर वाले ने, और उसको यूज़ करते हुए अपने जीवन को जिए। यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच सर, अपना बेहतरीन सफल हमें देने के लिए। अजय सर थे जिन्होंने बहुत खुले तौर पे बताया कि किस तरह से आप छोटे शहर से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सपना भले ही छोटा होता है, लेकिन एक दिन आने वाला समय पूरा आसमान बन जाता है और आप उसके एक हकदार भी हो जाते हैं, जो समाज आपको जीने लायक बना देता है। अजमेरा फैशन से जुड़ने के लिए नीचे एक नंबर दी गई होगी, जाएंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, मेल करेंगे। अगर आप गांव से बिलोंग करते तो नंबर पे जाके क्लिक करना, यहाँ से घंटी बजेगी और आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। सर से फिर हम जुड़ते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और बिहार और झारखंड में हम ज़रूर इस ब्रांड को प्रमोट करते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।